हेलो दोस्तों, अगर आप करना चाहते हैं अपना इनर चाइल्ड हीलिंग और आपके पास पहला टूल जो होता है वो होता है आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपने आप को आपके मन में जो भी है, चाहे वो आपके पेरेंट को लेके है, चाहे किसी और को लेके है, लेकिन जो भी कुछ आप चाइल्डहुड में अपने बचपन में एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे, वो आपको एक्सप्रेस अब करना होता है जब आप अपनी कांस्टेंट हीलिंग करते हैं। और कहीं न कहीं अगर ऐसा है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट लेटर लिखना है। ओके, राइट राइट एंड राइट। लिखिए लिखिए, बस लिखिए। जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते थे, जो भी आपके मन में रह गया, जो भी आपको दबाव रह गया, देखिए बीइंग फेमिनिन और बीइंग लड़की, आपको हमेशा जो है अधिकतर फैमिलीज में चुप रहना सिखाया जाता है, क्योंकि चुप रहने वाली लड़कियां बेस्ट मानी जाती हैं, अच्छी मानी जाती हैं, ओबीडियंट मानी जाती हैं ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली समटाइम आपकी कंडीशनिंग बचपन से ही ऐसी हुई होती है कि कोई भी आपके ऊपर चिल्ला रहा है या कुछ कह रहा है या बेवजह भी आपके साथ कुछ चीज़ें हो रही हैं या जिनमें आपकी गलती शायद नहीं भी है, तो सोसाइटी या फैमिली कंडीशनिंग इस टाइप की होती है कि आपको पता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन आपका चुप रहना ही बेहतर है। और ख़ास तौर से लड़कियों की परवरिश में तो ये बात बहुत ज़्यादा की जाती है कि आप चुप रहेंगे तो आप सुखी रहेंगे, आप बचे रहेंगे। तो ये आपकी एक कंडीशनिंग हो जाती है, जहाँ से आपका सबसे बड़ा इश्यू जो होता है वो डेवलप होता है। खुद को ही एक्सप्रेस ना कर पाना, कभी ओपन ना हो पाना। तो यहाँ पे आपको यही करना है, लिखिए लिखिए लिखिए, जो भी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे उस टाइम पर उसे लिख डालिए। अगर कोई नहीं है जहाँ पे आप एक्सप्रेस कर सकें, तो आपको क्या करना है, अपने इनर चाइल्ड को एड्रेस करके लिखिए। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर आपको इंसिडेंट याद नहीं आ रहा है या मेंबर याद नहीं आ रहा है कि जिसको एड्रेस करके आप लिख सकें, तो फिर आप अपने इनर चाइल्ड को लेटर लिखिए। अपने इनर चाइल्ड को बताइए कि आपका बचपन जिस टाइप का रहा और जो चीज़ें आपको सालती हैं, आपको परेशान करती हैं, ये सब लिख डालिए। लेकिन लिखिए ज़रूर, आप खुद को एक्सप्रेस कर देंगे। इससे होगा ये कि जो आप अब तक नहीं कर पाए थे, वो आप करेंगे। यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस, कुछ भी आपके अंदर सप्रेस नहीं रह पाएगा और आपका इशू जो है वो हील होगा काफ़ी हद तक। याद रखिए, लिखने से सबसे ज़्यादा हीलिंग होती है। अगर आप और अब आप पूछेंगे कि उसे लिखने के बाद क्या हाइड करना है, कहाँ रखना है, तो बहुत सिंपल सी बात है। उसे जस्ट टर्न इट डाउन और या फिर उसे जला दीजिए या फाड़ के फेंक दीजिए उसको, ठीक है? लेकिन उसको लिखिए ज़रूर, आप बस उसको एक्सप्रेस करिए, ठीक है? कुछ भी छुपाना नहीं है, दबाना नहीं है, जो कुछ भी सप्रेस रहा उसे निकालें अपने अंदर से। अब आप कहेंगे कि जब ऐसा करने बैठते हैं, तो क्योंकि फीलिंग्स हार्श थी, क्योंकि चीज़ें बहुत हार्श थी आपके साथ, तो जो अब जो फ़ील आ रही है वो भी हार्श आ रही है। तो आप एक गिल्ट में जाएँगे कि क्या करूँ? जो भी शब्द आपके दिमाग में आते हैं, जो भी लिखना है, जैसे भी अपनी फ्रस्ट्रेशन को रिलीज़ करना है, निकालना है, लिखिए। उसमें कोई कर्मा क्रिएट नहीं होता है आपका, यू आर जस्ट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। तो आप लिखने की आदत डालिए, जर्नलिंग की आदत डालिए, और इससे होगा ये कि आपकी जो हीलिंग है वो सुपर फास्ट हो जाएगी। खास तौर से व्हेन यू आर डूइंग द सबकॉन्शियस या इनर चाइल्ड हीलिंग, आप जब कर रहे हो उस टाइम पर ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल हो जाता है, बहुत ही अच्छा टूल है, बेस्ट टूल है। और इसको लिखने के टाइम पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है कि अगर आप ये लिखेंगे तो कर्मा क्रिएट होगा, उस पर्सन के साथ आपका कर्मा क्रिएट हो रहा है या कुछ भी नहीं। आप ऑलरेडी जिन चीज़ों को सफ़र कर चुके हैं, आप बस उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं, और उसके बाद आपने लिख कर और आप सडनली जो है अपने अंदर एक चेंज फ़ील करेंगे कि आप अचानक से पीस में आने लग गए हैं। आप अचानक से जो है आपको वो ट्रॉमेटिक यादें आना कम हो गई हैं। वो आप उस कंडीशन्ड बिहेवियर की वज़ह से जैसा बिहेव अपनी रियल लाइफ़ में करने लगे थे, वो आपका धीरे-धीरे आपकी लाइफ़ से रिमूव होता जा रहा है। तो ये थी आज के लिए एक बहुत ज़रूरी टिप, व्हेन यू आर हीलिंग योर सबकॉन्शियस और योर इनर चाइल्ड, लिखिए, जस्ट एक्सप्रेस करिए एंड देन टोन इट डाउन। उसे फाड़ दीजिए या उसे जला दीजिए और कुछ भी करिए, लेकिन उसको आपको कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपको अपने पास रखना है या उसको बार-बार पढ़ना है। उस करिए, बस करते टाइम आपका वो फुल्ली आपका फीलिंग निकल के आना चाहिए। थैंक यू सो मच।